Hello everybody, welcome to another vlog मोइना रास मेला पार्ट 2024 का ये सेकंड टाइम है जब मैं मेले में जा रही हूँ। क्योंकि मैं 4 दिन पहले ही मेले में गई थी और मैं अचानक से गई थी, तो मुझे इतना मालूम नहीं था कि यहाँ पर मेला हो रहा है, वो भी इतना बड़ा सा मेला। और मैं पहुँच गई मेले में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं खर्च करने के लिए। पहले दिन मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था, आज थोड़ा बहुत पैसा है। तो मैं सबसे पहले अपना पेट पूजा करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तो वहाँ पर तो चिकन की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन मैंने खाया नहीं क्योंकि वो हलाल नहीं है। तो मैंने अपने लिए रोल ऑर्डर करवा लिया, जो कि एग रोल था। और भैया ने दिया मुझे रोल, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सच बताऊँ तो। और फिर चप्पलों की दुकान मुझे दिख रही थी, क्योंकि मुझे चप्पल लेना था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे लगा कि 100 रुपये में मिल रहता है तो ये इतना दिन टिकेगा नहीं, ठीक है। तो फिर मैं ये नेक्स्ट वाला दुकान पे चली गई, जहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनमें से ये क्लिप एक था, जिसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कबूतर है। और ये क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये बहुत नरम भी था, इसके ऊपर बहुत सारा फेदर था। और ये जो है ना, ये बबल्स का एक डब्बा है, जो कि मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। तो मुझे अचानक से दिख गया, तो मैंने सोचा कि ख़रीद लेते हैं, और ये मैंने अपना वीडियो शूट के लिए ख़रीदा। और एक आईना, ये भी मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, तो मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि इस आईने की भी मुझे ज़रूरत है। कि बहुत छोटा सा है और कहीं भी कैरी कर सकते हो आप। यहाँ पर बहुत अमेजिंग चीज़ों में से मुझे ये वाला कंघी मिला, जो कि मैंने कभी ऐसा कोई कंघी ख़रीदा नहीं था। तो मुझे ये कंघी बहुत पसंद आया, तो मैंने ख़रीद लिया। लेकिन ये ब्लैक में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, ये पिंक होता तो और भी अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लैक भी चलता है इमरजेंसी में। और ये रेज़र देखो, ये रेज़र मेरे पास पहले था, लेकिन अभी मैंने ख़रीदा नहीं। मैंने सोचा कि देखो, इतना पैसा खर्च करें और भी आगे जाके पता नहीं मैं कितना पैसा खर्च करने वाली हूँ, तो जो मेरे पास है उसको नहीं ख़रीदते हैं। और ये रंग भी बेच रहे थे वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए सही रहेगा। मेरे पास तो ढेर सारा कलर्स है अपने घर पे। और ये वाला वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये पिंक में था और शाइनी शाइनी। और अगर ऐसा कोई ड्रेस हुआ तो मैं उसके साथ मैच करवा लूँगी इसको। तो मैंने इसको ले लिया, और मैंने सोचा कि किसी और कलर में भी ले लेते हैं। फिर मुझे याद आया, यार मुझे तो और भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो रहने देते, वो तो मैंने लिया है। फिर मुझे दिखा ये श्रृंगार कुमकुम, जो कि मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी दादी पहनती नहीं है, वो मुझे पहनाती हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे श्रृंगार कुमकुम पहना। फिर मैं चली गई चंदन के दुकान पर। मतलब दुकानदार का नाम चंदन नहीं है, मैं चंदन खरीदने के लिए गई थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि चंदन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा कि खरीद लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा था। पता नहीं मेरे घर के आसपास मिलेगा कि नहीं, और कहाँ मिलेगा मुझे वो भी मालूम नहीं है। तो मैंने ख़रीदा, ये बहुत ज़्यादा महंगा था, फिर भी मैंने ख़रीदा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था। और ये स्किन के लिए सच में ही अच्छा होता है। फिर मैं इस चाचा के दुकान पर चली गई। मैं साइड से गुजर रही थी, और चाचा ने मुझसे बोला कि 10 रुपये में मिल रहा है ये वाला चना, ट्राई करके देखो, और मूढ़ी के साथ। तो मैंने झालमुड़ी ले लिया 10 रुपये का। कसम से ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। भले ही 10 रुपये में चचा बेच रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो जो ट्रेन में 20 रुपये वाले अंकल बेचते हैं ना, उससे तो कई लाख गुना ज़्यादा अच्छा था। और मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि मैंने इसको थोड़ी देर में खाया था, फिर भी मुझे पसंद आया था। और फिर मैं चली गई इयररिंग्स की दुकान पर, क्योंकि मुझे तो इयररिंग्स खरीदने की बुरी आदत है। तो मैंने वहाँ से इयररिंग्स भी ख़रीदा, जो कि आप वीडियो के लास्ट में देखोगे। और ये कुर्ती, इसके बीच में मैं इतना पागल हो गई कि मुझे समझ में नहीं आया कि इनमें से कौन सा कलर मेरे लिए सही रहेगा। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, मुझे नहीं चाहिए, इतना कलर में से कैसे चूज़ करें। फिर मैंने देखा ये शॉल की भीड़, तो इस भीड़ में से मुझे चुनना था मेरी दादी के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने अपने दादी को ज़्यादा कोई गिफ्ट तो दिया नहीं है सारी ज़िंदगी में। उन्होंने मुझे कई बार बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के पहनाया है बचपन से। तो मैंने सोचा कि ये एक चादर उनके लिए सही रहेगा। तो वो ऐसे कलर्स भी पसंद करती है, वाइट कलर और ऐसे चीज़ें। तो मैंने सोचा कि उनके लिए ले लेते हैं। पर मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी कि इतनी सारी चीज़ों में से कौन सा मैं अपनी दादी के लिए लूँ कि वो पसंद करे, क्योंकि उन्हें जो घी का कलर होता है ना, बटर का कलर, वो ज़्यादा पसंद नहीं है, वाइट ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी।
तो वाइट में जो मिल रहा था उस पर काम मतलब वर्क किया हुआ नहीं था या प्रिंट नहीं था, और जो घिया मिल रहा था मतलब घी के कलर का, बटर के कलर का, तो वो दादी को पसंद नहीं आएगा, उसके ऊपर काम किया हुआ था। और ये एकदम प्लेन जो है वो भी मैं दादी के लिए नहीं ले सकती, तो मैंने ये वाला डिसाइड किया। तो ये वाला एकदम ऑफ वाइट या नहीं कह सकते और एकदम घिया भी नहीं कह सकते और वाइट भी नहीं, तो मिडल एक कलर है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने सोचा कि दादी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, हालांकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर मैंने ये हाई नेक मेरे लिए लिया, लेकिन हाई नेक मैंने बाद में चेंज करवा के ब्लैक में ले लिया, क्योंकि मुझे ब्लैक का ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि अभी ट्रेंड में ब्लैक हाई नेक चल रहा है। और ये वाला दुकान मुझे दिखा, लेकिन इस दुकानदार का पता नहीं था, तो मैंने मेहंदी लगवाया नहीं, मैं निकल कर आ गई। और ये देखो, फिर रास्ते पर मुझे एक भैया मिले जो कि ये सामान बेच रहे थे, कुर्ती वगैरह। तो मैंने सोचा कि एक कुर्ती ले ही लेते हैं, लेकिन मैंने अपना मनी बैग देखा तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि मैं इसे भी ख़रीद पाऊँ, क्योंकि आज मुझे अपने एसोसिएशन का जो फ़ीस है ना वो भी देना पड़ेगा आज, तो मुझे वो देना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही ख़रीदती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कम पैसों में दे दूँगा, मैंने कहा नहीं, पर 3 ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए, वो भी मैं देख कर लूँगी कि कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये नीला वाला मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा खूंट भी था जो कि मुझे बाद में पता चला, लेकिन कोई बात नहीं, ये ड्रेस अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है। और ये देखो, ये बलून्स कितने खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन मुझे घर आना था और मुझे अपने रास्ते का जो भाड़ा है वो भी पेमेंट करना था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पैसा रख देते हैं। फिर मैंने चॉप ख़रीदा घर के लिए, और क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि घर आते वक्त चॉप लेते आना, तो मैं लाई। और ये देखो, इस पर अमन लिखा हुआ है, जो कि मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मेरी लाइफ में अमन नाम का पहले भी कोई नहीं था और अभी तक कोई नहीं है, आगे पता नहीं कोई होने वाला है या नहीं, लेकिन ये वाला नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो, इस पर कुछ मोहर वगैरह लगा हुआ है। और ये रहा मेरा श्रृंगार कुमकुम, जो कि मेरी दादी को तो पसंद है। मैंने पहले ही कहा, ये वाला वो भी मैंने ख़रीदा जो कि मेरे किसी ड्रेस से मैच नहीं करता, फिर भी मैंने ख़रीदा। काश कभी जाकर मेरे किसी ड्रेस से मैच हो जाए। तो ऐसा मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीदती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस एक्सेसरीज़ के बदले में मैं ड्रेस ख़रीदती हूँ। तो ये बड़ा अजीब सा चीज़ है मेरे साथ, लेकिन ये होता है। और आप लोगों ने पार्ट 1 में जो ब्लॉग देखा है, वहाँ पर मैंने ये चीज़ें ख़रीदी थी, ये स्टिकर, ये रेनबो वाला लॉकेट और वो वाला जो फ्लावर बैंड था। और ये रहा नज़र काठी, मुझे ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये रहा मेरा कलर ड्रेस। फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, बाय।